नमस्कार दोस्तों। अगर आपका दूसरे भाव में सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि है या 7 नंबर राशि है और वीनस आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में चला गया। और स्पेशली अगर वो वीनस है तो ऐसे में आप क्या पाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में जो फिनेंशियल गेन्स होंगे यूजुअली फीमेल्स के थ्रू होंगे। तो कोई भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप एसोसिएट किसी फीमेल के साथ हो सकते हैं तो आपको नहीं जाने देनी चाहिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और वीनस क्योंकि लग्जरी का कारक भी है, प्रीमियमनेस का, रिफाइनमेंट का कारक है, तो आप जो भी काम कर रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपनी कंपनी में, आपको उसका प्रीमियम रिप्रेजेंटेशन मार्केट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सस्ती चीज़ नहीं सेल करनी है, महंगी चीज़ सेल करनी है। और महंगी चीज़ से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने प्राइस बढ़ा दिया और क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा। वीनस है तो सुंदरता भी प्रोडक्ट की, उसकी रिफाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप प्रीमियम चार्ज करिए उस पर। अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो आप अभी भले ही थोड़े रिलेक्टेंट रहें, सोचते हो कि इतना पैसा कौन दे देगा यार इस चीज़ का, बट आप फिर उस तरीके के लोगों से ही टकराएंगे और आप पाएंगे कि आप सोच भी नहीं रहे थे कि इतने में बिक सकता है प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो जो प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हैं तो वो आपके कस्टमर या क्लाइंट को एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलना है। बट अगर आप ये दोनों चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे लाइफ में और बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। बट अगर आप सस्ते मध्य प्रोडक्ट्स ही बेचने में लगे रहे कि अरे यार इतना महंगा कौन खरीदेगा, यहाँ 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच के 20% का मालूम वो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेड मेरा सजेशन आपको ये है कि आप भले ही आपकी कॉस्ट 50 रुपये आ जाए और फिर उसको आप 150 रुपये में बेचिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी चीज़। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।